नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 से पद्य पाठ संख्या 3 पथिक, जिसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। दोस्तों, सबसे पहले कवि परिचय जान लेते हैं, फिर हम कविता की बात करेंगे। पथिक कविता के कवि राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1889 में कोयरीपुर गांव, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राइमरी स्कूल में हुई। वे पूर्व छायावादी युग के रचनाकार थे। द्विवेदी युग की सभी प्रमुख प्रवृत्तियां उनकी कविताओं में मिलती है। उन्होंने हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए जैसी बेजोड़ रचना का सर्जन किया, जो आज भी अनेक विद्यालयों में प्रार्थना के रूप में गाई जाती हैं। वे गांधी जी के निर्देश पर हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रचार मंत्री के रूप में हिंदी जगत के दूत बनकर दक्षिण भारत गए थे। वे सच्चे गांधीवादी देशभक्त और राष्ट्र सेवक थे। स्वाधीनता संग्राम और किसान आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया और जेल भी गए। 1920 में सिर्फ 21 दिनों में हिंदी के सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय खंड काव्य पथिक की रचना उन्होंने की, जिसका अंश हम आज कविता के रूप में समझने वाले हैं। आइए उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं। मिलन, पथिक, स्वप्न, ये उनके खंड काव्य है। वीरांगना, वीरबाला, मारवाड़ी और पिशाचिनी, सुभद्रा और लक्ष्मी, ये उनके उपन्यास है। इसके अलावा जयंत, प्रेमलोक, वफाती चाचा, अजनबी, पैसा परमेश्वर, बा और बापू, कन्या का तपोवन, ये उनके नाटक है। दिमागी अय्याशी, स्वप्नों के चित्र, ये उनके व्यंग्य है। मारवाड़ी मनोरंजन, आर्य संगीत शतक, कविता विनोद, क्या होम रूल लोगे, मानसी, ये उनके मुक्तक है। राम नरेश त्रिपाठी जी का निधन 16 जनवरी 1962 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। ये हुआ हमारे काव्य पथिक के कवि का परिचय। अब काव्य के अल्पसार की बात करते हैं, फिर काव्य की व्याख्या करेंगे। कविता का प्रस्तुत अंश त्रिपाठी जी के पथिक खंड काव्य से लिया गया है, जिसमें एक पथिक अपने आसपास हो रहे प्राकृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है और वह जो प्राकृतिक अनुभूति करता है उसकी इसमें अभिव्यक्ति है। वह पथिक जगत के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति के सौंदर्य से मुग्ध होता हुआ वहीं बसने की इच्छा करता है। वह बादलों पर बैठकर नीले समुद्र और नीले आकाश के बीच विचरने की चाह रखता है। वह लहरों पर बैठकर समुद्र का कोना कोना देखना चाहता है। पथिक के ही माध्यम से सूर्योदय का अद्भुत चित्र कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। पथिक को जो सुख मिल रहा है उसकी प्रिया को भी उस सुख का अनुभव हो, ऐसा वह चाहता है। समुद्र तट पर खड़े होकर प्रकृति के परिवर्तन को वह देख रहा है और आनंदित हो रहा है। प्रकृति के तत्वों का जो पारस्परिक प्रेम है वह उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। इस प्रकार प्रकृति की सुंदरता पर मुग्ध हुआ पथिक उसमें खो जाना चाहता है और उसमें सब कुछ भूल जा रहा है। आइए अब मैं वनराज चावड़ा इस कविता को व्याख्या सहित प्रस्तुत करता हूँ। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में बिचरूं यही चाहता मन है। यहाँ प्रतिक्षण यानी कि हर पल, नूतन मतलब नया, वेश यानी रूप स्वरूप, रवि सूरज, सम्मुख मीन्स सामने, नभ यानी आकाश,
वारिद माला, बादलों का समूह। वारिद, वारी देने वाला, वारी मतलब पानी, पानी देने वाला, जो पानी देता है वह बादल। बिचरूं मतलब घूमूं। कवि यहाँ प्रकृति की मनोहर सुंदरता को देखकर कहता है कि यहाँ प्रकृति हर पल नूतन और निराला वेश बनाती दिखाई दे रही है। बादलों की पंक्ति, बादलों का समूह मानो सूरज के सामने थिरक रहा है, नृत्य कर रहा है, मानो वह सूरज को खुश करना चाहता हो। नीचे सुंदर नीला समुद्र है और ऊपर नीला आकाश है। पथिक की इच्छा होती है कि बादलों के ऊपर बैठकर नीले समुद्र और नीले आकाश के बीच में वह घूमे, यानी पथिक बादलों की सवारी करके आकाश में घूमना चाहता है और यह जो मनोहर दृश्य है उसका वह आनंद उठाना चाहता है, उसे मन भर के देखना चाहता है। आगे का अंश देखते हैं। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। आपने देखा होगा पूरी कविता एक सुंदर लय से बद्ध है, उसमें गीतात्मकता है, छंदबद्धता है, बहुत ही सरल एवं मधुर यह कविता है। पथिक समुद्र की विशालता और उसके गर्जन से आश्चर्यचकित है, समुद्र को देखकर वह प्रसन्न है। पथिक कहता है कि समुद्र की लहरों से उसके गर्जन की आवाज सुनाई दे रही है, यानी समुद्र यहाँ गर्जन कर रहा है। दोस्तों, रत्नाकर यानी रत्नों को बनाने वाला, या जहाँ रत्न बनते हैं, जहाँ पैदा होते हैं रत्न, ऐसा रत्नाकर यानी समुद्र। वहाँ समुद्र के ऊपर मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा बह रही है। पथिक कहता है कि हे प्रिय, मेरे हृदय में यह हौसला बार बार बढ़ता है कि इस लंबे चौड़े विशाल समुद्र की लहरों पर बैठकर इस महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में मैं फिरूं। यानी कि पथिक समुद्र की लहरों पर बैठकर इस विशाल समुद्र के हर कोने का भ्रमण करना चाहता है। पथिक समुद्र के हर कोने में घूमना, हर कोने को देखना चाहता है, और वह भी लहरों पर बैठकर। आगे का अंश पढ़ते हैं। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। जलनिधि यानी समुद्र, जलनिधि तल माने समुद्र के तल से। दिनकर यानी सूर्य, सूरज। कमला यानी कि लक्ष्मी। कंचन मंदिर, सोने का मंदिर, स्वर्ण मंदिर। असवारी यानी कि सवारी। स्वर्ण सड़क यानी कि सुनहरी सड़क, सोने की सड़क। कवि ने यहाँ अद्भुत कल्पना का परिचय दिया है। प्रातः काल का यानी कि सूर्योदय का यह दृश्य है। सूर्योदय के अद्भुत सुंदर दृश्य का यहाँ कवि ने वर्णन किया है। चित्रात्मक भाषा है, मानो कोई चित्र हमारे सामने रख दिया हो। पथिक सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र के उस पार सूरज निकल रहा है, तो मानो ऐसा लग रहा है सूरज समुद्र के अंदर से निकल रहा है, और वह भी पूरा निकला नहीं है। तो इस उगते हुए सूर्य के दृश्य को देखकर पथिक को ऐसा लग रहा है मानो लक्ष्मी के स्वर्ण मंदिर का एक सुंदर कंगूरा
समुद्र के बाहर निकल रहा हो। कंगुरा मतलब गुंबद। यही नहीं, समुद्र ने भी मानो अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए मानो एक सुंदर सुनहरी सड़क बना दी है। दोस्तों, सूरज की सुनहरी आभा जो समुद्र पर पड़ रही है तो लगता है मानो समुद्र पर किसी ने सुनहरी सड़क बना दी हो। सूर्य की किरणों की समुद्र पर जो आभा है उससे ऐसा दिखाई देता है मानो समंदर ने ही इस सड़क का निर्माण कर दिया है लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए। आगे के अंश की बात करते हैं। निर्भय, बिना भय के। दृढ़ यानी मजबूत। अनुराग भरी यानी प्रेम से भरी। कल्याणी, सबका कल्याण करने वाली। पथिक कह रहा है कि समुद्र दृढ़ एवं गंभीर भाव से निर्भय होकर गरज रहा है, जिसे मैं सुन रहा हूं। साथ ही एक लहर के बाद दूसरी लहर का आना, यह दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। इस दृश्य को देखकर पथिक अपनी प्रिया से कहता है कि हे प्रिय, तुम इस दृश्य की सुंदरता को अपने हृदय से अनुभव करो और जो आनंद एवं सुख का मैं अनुभव कर रहा हूं उसे तुम भी अनुभव करो। क्योंकि सच्चे मन से अगर कहें तो इससे बढ़कर भी क्या कोई सुख हो सकता है? नहीं, संसार में कोई भी प्राणी इससे बढ़कर सुख नहीं पा सकता है। तो हे कल्याणकारी प्रिय, तुम अपने अनुराग भरे, अपने प्रेम से भरे हृदय से इस सुख का अनुभव करो, जिस सुख का अनुभव मैं कर रहा हूं। समुद्र के गर्जन को सुनना, लहरों पर लहरों का आना, क्या इससे ज्यादा सुख कहीं मिल सकता है? आइए आगे के अंश को पढ़ते हैं। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने आधी रात का चित्रण किया है। अर्धनिशा यानी आधी रात, अंतरिक्ष यानी आकाश, सस्मित वदन यानी मुस्कुराते हुए। पथिक कहता है कि जब आधी रात को भयंकर अंधकार पूरे जगत को ढक लेता है, यानी चारों ओर घने अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होता, और तब इस जगत का स्वामी आकाश में तारों को छिड़क देता है। यहाँ एक अलग प्रकार का अर्थ लेकर हम यह भी समझ सकते हैं कि जीवन में चाहे आधी रात के घने अंधेरे जैसी मुसीबतें क्यों न छा जाएं, पर हमें डरना नहीं है। जगत का स्वामी कोई न कोई सितारा मार्गदर्शन के लिए छोड़ ही देता है। पथिक आगे कहता है कि जगत का स्वामी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आता है और समुद्र के तट पर खड़ा होकर आकाश गंगा के सौंदर्य को निहारते हुए उसके मीठे मीठे गीत गाता है। आगे की बात करते हैं। आधी रात में चंद्रमा कैसा दिखाई देता है? अब कवि इस दृश्य को दिखा रहे हैं। विमुग्ध, मुग्ध, मोहित, सानंद यानी आनंद सहित। प्रकृति के इस मनोरम दृश्य को देखकर आकाश में चंद्रमा हंस देता है, यानी आकाश में चंद्रमा की आभा, उसकी चांदनी बिखर जाती है। चंद्र की चांदनी का चारों ओर बिखर जाना, यही तो उसका मुस्कुराना है। यही नहीं, वृक्ष भी अपने विविध पुष्पों एवं पत्तों से अपने शरीर को सजा लेते हैं। पक्षी भी इस दृश्य को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। वह खुशी उनसे संभाली नहीं जाती और वह खुशी के मारे चहक उठते हैं। फूल भी महक उठते हैं। फूल महक कर अपनी खुशबू बिखेरते हैं
तो ऐसा लगता है मानो वह सुख की सांस लेकर आनंदित हो उठे हो और वह आनंद अपनी खुशबू के साथ बिखेर रहे हों। यानी प्रकृति का यह मनोरम दृश्य देखकर चंद्र, वृक्ष, पक्षी, फूल सब आनंदित हो रहे हैं और अपनी खुशियां वे भी बिखेर रहे हैं। आइए आगे के अंश को पढ़ते हैं। वन उपवन गिरिसान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरगिरि नभ, किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी, विश्व विमोहन हारी। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके, बनो विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुख कर है, अहा प्रेम का राज्य परम, सुंदर अतिशय सुंदर है। गिरि यानी पर्वत, सानु मतलब मैदान समतल भूमि, आत्म प्रलय यानी कि अपने आप को भूल जाना, कुंज बेल एवं झाड़ियों से घिरा हुआ स्थान, विश्व विमोहनकारी अर्थात सारे संसार को मोहित कर देने वाली। तो पथिक समुद्र के किनारे खड़ा होकर प्रकृति के हर रूप को निहार रहा है। आगे भी वह प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य को देखते हुए क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं ये बता रहा है। प्रकृति का यह जो अनुपम सौंदर्य है उसे देखकर चंद्र, वृक्ष, पक्षी, फूल ये सब तो अपने आनंद को रोक नहीं पाते हैं, किंतु मेघों से भी धैर्य नहीं होता और वे भी बरस पड़ते हैं और अपनी खुशियां लुटाते हैं। मेघ प्रकृति के प्रत्येक हिस्से पर बरस रहे हैं। कहाँ? वन में, उपवन में, पर्वत, समतल भूमि, कुंज में वे बरस पड़ते हैं। बरस कर वे अपने भावों को, अपनी खुशी को अभिव्यक्त करते हैं। प्रकृति का यह मनोरम सौंदर्य देखकर पथिक भी भावों से भर जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वह अपनी प्रिया से कहता है कि समुद्र की लहरों, तटों, तीनकों, वृक्षों, पहाड़ों, आकाश, किरणों, मेघों आदि पर लिखी हुई इस मधुर कहानी को पढ़ो और महसूस करो, इसे समझने की कोशिश करो। प्रकृति का यह रूप पूरे विश्व को मुग्ध कर देने वाला है। दोस्तों, प्रस्तुत काव्यांश में बहुत सारे तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, यानी कि संस्कृत के शब्दों का सीधा सीधा यहाँ प्रयोग किया गया है। पथिक समुद्र के तट पर खड़ा प्रकृति के सौंदर्य को देख रहा है। पथिक कह रहा है कि प्रकृति की यह प्रेम कहानी तो बहुत मधुर है, बहुत सुंदर है। तो पथिक का मन करता है कि प्रकृति की इस प्रेम कहानी का वह एक अक्षर बन जाए और अक्षर बनकर पूरे विश्व की वाणी बने, यानी वह इसमें योगदान करना चाहता है। प्रकृति का संदेश वह अपने शब्दों के माध्यम से पूरे संसार को देना चाहता है। विश्व उसे सुने और इस विश्व में सदा आनंद बहता रहे, सबको आनंद की प्राप्ति हो। यहाँ स्थिरता है, पवित्रता है, आनंद है, शांति है, सुख है और यहाँ चारों ओर हर जगह प्रेम का राज्य दिखाई देता है। यह दृश्य कितना मधुर और सुंदर है। तो पथिक को प्रेम की अलौकिकता परम सुंदर लग रही है। यहाँ यह काव्य पूर्ण होता है। पूरी कविता में प्रकृति के सौंदर्य की अद्भुत अभिव्यक्ति हुई है। प्रकृति के प्रति यह प्रेम पथिक को अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। यहाँ प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग दिखाई देता है। काव्य पूर्ण होता है। नमस्कार, सबका मंगल हो।